सभी को नमस्कार। शुभ रविवार। आज का दिन सूर्य की उपासना का दिन है और मैं आज छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने के महत्व के बारे में चर्चा करूंगी। चूँकि छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व है, तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। छठ के तीसरे दिन यानी षष्ठी की शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस समय सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए व्रती को प्रत्युषा को अर्घ्य देने का लाभ भी मिलता है। मान्यता है कि शाम को सूर्य की उपासना से संपन्नता आती है और व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। छठ में सूर्य को दोनों टाइम अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि षष्ठी के दिन शाम के समय और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। सप्तमी के दिन इसे पारण कहते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला में अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं। माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से सौभाग्य बना रहता है। कहा जाता है कि सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत बनती है और रोग मिटते हैं। अब मैं बात करूंगी सूर्य अर्घ्य का रहस्य। पूजा अर्चना और संध्योपासना कर्म में सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। अर्घ्य जो है वो हाथ की अंजुली मतलब अंजुली में जल लेकर सूर्य की ओर मुख करके सूर्य को जल समर्पित करना ही सूर्य अर्घ्य कहलाता है। वेदों में सूर्य को आँख कहा गया है। सूर्य में 7 रंग की किरणें हैं। इंग्लिश में शॉर्ट में उसको विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में उसको बैगनी पिनाला शॉर्ट में कहते हैं। और इन सप्तरंगी किरणों को विबग्योर कहते हैं। और आप लोगों ने बरसात में इंद्रधनुष देखा होगा और इंद्रधनुष में भी 7 रंग की किरणें हैं। और भी प्रकृति में हम देखते हैं कई जगह लाइट में देखेंगे, यदि साइड में थोड़ा सा अंधेरा है तो आपको साबुन के झाग में दिखेगा। इस तरीके से कई जगह आपको प्रकृति में ये जो विबग्योर है देखने के लिए मिल जाता है। विबग्योर मतलब 7 रंग सूर्य की किरणों की। और इन सप्तरंगी किरणों का प्रतिबिंब जिस किसी भी रंग के पदार्थ पर पड़ता है वहाँ से वह पुनः वापस लौट जाती है। लेकिन काला रंग ही ऐसा रंग है जिसमें से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती है। हमारे शरीर में भी विविध रंगों की विद्युत किरणें होती है। अतः जिस रंग की कमी हमारे शरीर में होती है, सूर्य के सामने जल डालने यानी अर्घ्य देने से वे उपयुक्त कमी पूरी हो जाती है, यानी कि वही किरणें हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। चूँकि आँखों की पुतलियाँ काली होती हैं और वहाँ से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती है, तो जो भी हमारे कर्मी में शरीर में कमी होती है जिस रंग की, वह पूरी हो जाती है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। और विज्ञान में पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में, तो ये सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है। तो हम एक तरीके से जीवन जो चलता है वो सूर्य के द्वारा ही चलता है। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो भोजन भी नहीं बनेगा। तो विज्ञान के हिसाब से भी सूर्य को सभी ग्रहों से श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और इसकी रोशनी प्राप्त करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में भी इसकी महत्व को बहुत ही बार समझाया गया है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानते हुए सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसको जल चढ़ाया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है। पहले बात करते हैं सूर्य का जल चढ़ाने का, यानी कि सूर्य अर्घ्य का धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है। इसलिए प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन से मन को बेहतर कार्य करने की
प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमको, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। साथ ही ये शरीर में स्फूर्ति भी लाती है। इसके साथ ही साथ सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को हिंदू धर्म में सकारात्मक भाव का प्रतीक माना गया है। दुख, तकलीफ और परेशानियों को रात या अंधेरे से जोड़ा गया है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार गायब होने लगता है, मतलब सूर्य के आने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि सूर्य को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है या जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या फिर जो निराशावादी होते हैं और जिन्हें घर परिवार में मान सम्मान की अभिलाषा होती है, उनके लिए सूर्य को जल चढ़ाना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य की किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है। जो रंग हम कृत्रिम रोशनी में नहीं देख पाते या समझ पाते, वो सूर्य की रोशनी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य की रोशनी के कारण ही हम रंगों को सही पहचान करने में सक्षम होते हैं। वास्तव में प्रकृति में 7 रंग ही ओरिजिनल रंग है। मतलब क्या बोलते हैं, ओरिजिनल मतलब वास्तव के रंग हैं। बाकी सब मिक्स करके बनाए गए रंग होते हैं। मिक्स करके मतलब एक रंग को दूसरे रंग में मिलाते हैं ना, जैसे पेंटिंग के समय मिलाते हैं, वैसे ही मान के चलो। तो प्राकृतिक रंग केवल 7 ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के समय जब कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो सूर्य से निकलने वाली किरणें उसको स्वास्थ्य लाभ देती है। सुबह के समय सूरज की जो किरणें निकलती है वे शरीर में होने वाले रंगों के असंतुलन को सही करती है और विटामिन डी का अवशोषण भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। सूरज की किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है। यह रंगों के विज्ञान पर काम करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ही हमारा शरीर रंग संतुलित होता है, जिसके कारण शरीर में प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त हम स्नान आदि भी करते हैं, यानी कि नहाकर ही तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं। और इस मुद्रा में हमारा शरीर सूर्य की किरणों के सामने होता है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और इस विधि के दौरान जल की धार में से उगते सूर्य को देखना चाहिए। इससे धातु मतलब तांबा जो रहता है और सूर्य की किरणों का असर आपकी दृष्टि के साथ साथ आपके मन पर भी पड़ेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। सूर्य को जल अर्पित करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ किया हुआ जल बेकार ना जाए। वो जल किसी वनस्पति में गिरे तो आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जल चढ़ाते वक्त सूर्य मंत्र होता है, ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही वक्त सूर्योदय होता है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन जीवित नहीं रह सकता। सूर्य में हाइड्रोजन गैस का संलयन होकर हीलियम गैस बनती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में धरती पर पहुंचती है। तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है सूर्य। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य शरीर, स्वास्थ्य, आँखें, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक कारोबार, पैतृक संपत्ति, प्रभावशाली पारिवारिक नाम और पिता का प्रतीक है। यह वास्तव में सभी प्राणियों की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देने को इतना महत्व दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में तो सूर्य को जल देना अशुभ माना जाता है और इसका अभ्यास सूर्योदय के समय ही किया जाता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं उनका स्पेक्ट्रम पानी के माध्यम से अपवर्तित होकर सिर से लेकर पैर तक हम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। सूर्य की किरणें जल चिकित्सा का कार्य करती है और उस जल चिकित्सा से हमें स्वचालित रूप से लाभ होता है।
इस प्रक्रिया को करने से हमें बौद्धिक कुशलता बढ़ाने में मदद मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आँखों की रोशनी, पाचन और तेजस्विता में सुधार होता है। पानी के माध्यम से अपवर्तित होने वाली सूर्य की किरणें अच्छे स्वास्थ्य और सुंदरता का आवश्यक स्रोत है। सूर्य की विबग्योर, मैं पहले बता चुकी हूँ, विबग्योर 7 रंग है, इंग्लिश में नाम है, शॉर्टकट में जो विबग्योर है उसे अपवर्तित हरे और बैंगनी जैसे रंग वास्तव में जीवाणुरोधी ऊर्जा के समृद्ध स्रोत है। इस तथ्य से हर कोई परिचित है कि मानव शरीर 5 चीज़ों से बना है वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। जैसे ये मानव शरीर का आधार है, वैसे ही शरीर की सभी बीमारियों का इलाज भी इन्हीं 5 चीज़ों में से एक है और उगते सूरज की किरणें भी इन्हीं 5 चीज़ों में से एक है। हजारों वर्ष से हिंदू संध्या वंदना का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप करने के साथ साथ सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के दौरान सूर्य की पूजा करना शामिल होता है, जो बदले में उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रखता है। ऋग्वेद के अनुसार व्यक्ति आमतौर पर सुबह सूर्य के कारण ही उठता है। सूर्य के कारण ही हम सभी काम कर पाते हैं और सक्रिय रहते हैं। सृष्टि के सभी प्राणी सूर्य पर ही निर्भर है। यह मानव शरीर की सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरियों को दूर कर उसे स्वस्थ बनाता है। जब सूर्य की किरणें किसी के शरीर पर पड़ती है तो वह अपने शरीर की सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और अपनी बुद्धि को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि लोग भारत में गोवा जैसी जगहों पर जाते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें समुद्र और वायुमंडल से होकर गुजरती है, जिससे कई त्वचा रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। सूर्य को अर्घ्य देने के समय हम तांबे का बर्तन उपयोग करते हैं, उसमें लाल चंदन, कुमकुम, लाल फूल डालना चाहिए और सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। बर्तन आपके दोनों हाथों से आपके माथे के बराबर ऊंचाई पर हो और पानी डालते समय बहुत सारे मंत्र है। एक तो सूर्याय नमः है ही और सूर्याय नमः, उसके अलावा ओम घृणिम सूर्य आदित्यमुः। डाले गए पानी पर पैर न रखें। इस प्रक्रिया के दौरान आप सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। यह प्रक्रिया आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखने वाले मेरे सभी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार एवं शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।